अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक अहम सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसको आम तौर पर असातिज़ा इकराम और हमारे मार्शल आर्ट के खिलाड़ी या दीगर अफराद इसको इतनी अहमियत नहीं देते। और वो सब्जेक्ट है कि खिलाड़ी गेम के दौरान चिल्लाता क्यों है, चीखता क्यों है, शाउट क्यों करता है। कोरियन ज़ुबान में खियोप को अगर हम उसका तर्जमा करें तो उर्दू में हम उसे कहेंगे चिल्लाना, चीखना। और इंग्लिश में अगर खियोप का मतलब हम लें तो हम उसे कहेंगे शाउट। और अगर जापानीज़ लैंग्वेज में जो दीगर जापानीज़ आर्ट हैं, उन आर्ट में इस चिल्लाने को, इस शाउट को येलिंग कहा जाता है। खियोप दो अल्फाज का मुखफ़िफ़ है, जिसका मतलब ये है कि अपनी ताकत को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको अप्लाई करना। इसमें इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जब आप किसी ओपोनेंट को, टारगेट को ब्रेकिंग पे आप जब हिट करते हैं तो आप एक आवाज़ निकालते हैं अपने मुंह से, जिस आवाज़ के निकालने को खियोप कहा जाता है। यानी इटसेल्फ आप ये नहीं होगा कि आप किक या पंच करते वक्त खियोप कहना ही शुरू कर दें, क्योंकि खियोप एक फेल है और ये फेल का ऑर्डर है जो उस्ताद कहता है। जैसे अगर मैं और सादा ज़ुबान में आपको बताऊं, अगर कोरियन उस्ताद है तो वो आपको ये कहेगा कि किक करते वक्त खियोप करो। अगर उर्दू का इंस्ट्रक्टर है तो वो आपको कहेगा कि किक करते वक्त चिल्लाओ। अगर इंग्लिश का कोई उस्ताद है तो वो आपको कहेगा कि शाउट करो। अगर कोई जापानी आर्ट का जापानी उस्ताद है तो वो अपने शागिर्द को कहेगा कि किक या पंच करते वक्त आप येलिंग करो, येल करो। अब ये ऐसे ही है कि जैसे मैं किक या पंच करते वक्त कहूँ चिल्लाओ, इंग्लिश वाला कहे शाउट, जापानी कहे येल और कोरियन कहे खियोप। सो इस एक अहम नुक्ते को आप समझने की कोशिश करें कि खियोप का जो साउंड है, इसके करने को खियोप कहते हैं, इसका तलफ़्फ़ुज़ खियोप नहीं है। अब हम इसकी दूसरे पहलू पे आते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैरूनी मसल्स हैं और कुछ डीप मसल्स हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स के अपने मसल्स हैं। ये जब हम अपनी बॉडी को क्लस्ट करते हैं या अपनी ताकत को इकट्ठा करते हैं तो उस ताकत के इकट्ठा करके उसको अप्लाई करने को, इस प्रोसेस को खियोप कहा जाता है। ये वो प्रोसेस है जिससे आपकी ताकत एनहेंस होती है, आप में किसी चीज़ को, चोट को बर्दाश्त करने की अहलियत पैदा होती है। मुझे अगर चोट लगेगी तो मेरे अंदर जैसी चोट होगी एक नेचुरल शाउट निकलेगी। ये मेरी वो शाउट है जिस शाउट से मैंने अपने सांस को बाहर निकाला और फौरी तौर पर सांस लिया, या सांस लेकर फौरन मैंने इस सांस को बाहर निकाला। इसका एक पहलू तो मेडिकल के एतबार से ये है कि आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के ज़रिए आप अपने अंदर एनर्जी जमा करते हैं। उस एनर्जी को आप अपने एब्डोमेन में इकट्ठा करके और एब्डोमेन में से ही आप सांस को बाहर निकाल के एक नेचुरल साउंड निकाली जाती है जो हर प्लेयर की मुख्तलिफ हो सकती है, और वो जैसी निकले उसको निकालना चाहिए। तो शाउट एक नेचुरल कानून है जो जानवर भी अपने मद्दे मुकाबिल पर हमला करते वक्त चिल्लाते हैं। हम गुस्से के वक्त चलाते हैं, हमें चोट लग जाए या सुई चुभ जाए तो उस पर भी हम चिल्लाते हैं, सी की आवाज़ निकालते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं वो भी जज्बे को बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत को दुश्मन की तरफ ख़ास मखसूस करने के लिए वो भी शाउट का इजहार करती हैं, चिल्लाती हैं। और इसी तरह से जब हम अपनी नेचुरल लाइफ में अपनी इंतहाई ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हमारे अंदर से एक शाउट निकलती है। मसलन हम किसी चीज़ को ज़ोर से धक्का लगा रहे हैं, उस धक्का लगाने पर निकलने वाली शाउट भी यही शाउट है जिसको हम खियोप कहेंगे। इसी तरह से खिलाड़ी जब टारगेट ट्रेनिंग करता है तो उस पर शाउट देता है, खिलाड़ी जब ब्रेकिंग करता है उस पर शाउट देता है, फाइट में शाउट करता है। और ख़ास तौर पर जब आप मद्दे मुखालिफ के
ساتھ ہوں، آپ کا کوئی مخالف پلیئر آپ کے ساتھ ہے، تو شاؤٹ کو دو طرح سے تقسیم آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو اگلے کھلاڑی کو، دشمن کو، مخالف کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور ایک اپنی طاقت کو کسی مخصوص جگہ پہ مرکوز کرنے کے لیے۔ یہ دونوں طرح سے شاؤٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کا تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آواز کیا ہو، اس کا ساؤنڈ کیا ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے شاؤٹ کرتے وقت جب اپنے ایبڈومن کو آپ مضبوطی سے تانیں گے، کلسٹ کریں گے، اکٹھا کریں گے، طاقت کو اور سانس کو پوری طاقت سے باہر نکالیں گے، تو کبھی بھی آپ کو یہ سانس نکالتے وقت اپنے گلے کو مخصوص انداز نہیں دینا یا زبان کا استعمال نہیں کرنا، چونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کی جو ایکچول جو سانس باہر نکال رہے ہیں اس پہ ایک مخصوص قسم کی آواز بنے گی۔ وہ آواز آپ کو دیگر کھلاڑیوں سے نہ صرف نمایاں کرتی ہے بلکہ آپ کو بعض اوقات آپ کے لیے پشیمانی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مثلا ایک کھلاڑی ہے، وہ شاؤٹ تو بڑے عجیب طریقے سے اور بڑی خوبصورت کرتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اسے کک لگتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو شاؤٹ سے پرومیننٹ نہیں کرنا۔ یہ بڑے بڑے کھلاڑی اپنی شاؤٹ کے مختلف انداز سے کرتے ہیں، اور بگنرز کو ایک ہی طرح کی شاؤٹ دینی چاہیے جو ان کو استاد سکھائے، اور استاد بھی وہ شاؤٹ سکھائے گا جو اس کی نیچرل گلے سے نکلنے والی آواز ہے۔ وہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن نکلنی آپ کی نیچرل آواز چاہیے جس میں گلے کی یا زبان کی بناوٹ نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں آج جن چیز پر آپ کو روشنی ڈالی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ عام طور پر اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیوز میں کورس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھیوری آف پاور کا جو فارمولہ ہے، جو فلسفی ہے، میں اس کو بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ کے بہت سے میسیجز مجھے ریسیو ہوتے ہیں جس میں آپ بہت سے سوالات پوچھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، چونکہ میں ایک باب کے حساب سے چل رہا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں جس کو عام طور پر ہم خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن ان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کا یہ نارمل ٹاپک جو بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کو جان کر جب آپ اسے اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ میری ساری باتیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔